प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दर्शकों, कैसे हैं आप? परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी कृपा से और उसकी मोहब्बत के वसीले से एक बार फिर परमेश्वर हमें मिला रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि और खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके जो परमेश्वर देता है कि हम प्रभु के कलाम को खोलें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, द एंट्रेंस ऑफ गॉड्स वर्ड गिव्स लाइट। परमेश्वर के कलाम को, वचन को जब हम खोलते हैं, बिल्कुल ऐसी एक अंधेरे कमरे में अगर आप बैठे हैं और आप सामने से खिड़की खोलते हैं
और सुबह की वो किरणें अंदर आती हैं और रोशन कर देती है उस कमरे को। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर का कलाम हमारे अंधेरे जीवन में, अंधेरे लाइफ में वो एक रोशन, एक चिराग बन के वो उसकी किरणें आती हैं और रोशन कर देती है हमारे जीवन को। मेरे अजीजों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई और बहनों और रिस्पेक्टेड एल्डर्स और नौजवान लोग, खास तौर जो इस दुनिया की रेस में और दुनिया की प्रोग्रेस में और उस दौर में रैट रेस में फंसे हुए, मैं आपको कहता हूँ बाइबल पढ़िए, खुदा के कलाम को खोलिए, क्योंकि द एंट्रेंस ऑफ हिज वर्ड, जब उसका कलाम आपके जीवन में एंटर करेगा तो आपको रोशन कर देगा। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाना चाहता हूं लगभग 2022 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी पे एक कुछ संदेश सुना रहे थे और संदेश सुनाते 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 शाम ढल गई और सूरज भी गरूब होने लगा। और वहां पे हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 में एक बड़ा जबरदस्त आश्चर्य कर्म हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया, और मेरे ख्याल से पूरे मानव इतिहास में ऐसी चीज ना किसी ने की है ना कोई कर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने दिखा दिया, प्रूव कर दिया। अरे प्रूव करने की क्या जरूरत, वो तो है ही परमेश्वर। फिर भी उन लोगों को जो विश्वास नहीं करते उनको एक नया सबूत दिया खुदावंद यीशु मसीह ने कि वो वाकई खुदावंद है, परमेश्वर है, जीवित उद्धार करता है, और उसने ये बड़ा काम किया। पर वहां जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि शाम ढल गई थी और चिड़ियां अपने घर जा रही थी, और शायद आसमान बड़ा खूबसूरत लाल रंग छा गया होगा उस आसमान में, और दिन ढल रहा था। और वहाँ कुछ शिष्य आए प्रभु यीशु मसीह के पास। उसके शिष्यों में से लोगों ने पूछा, प्रभु जी, स्वामी, रब्बी, हम पूछते हैं आपसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और शाम हो गई है और यहाँ बड़ी दूर है हम शहर से, वी आर वेरी फार अवे एंड वी आर इन अ डेजर्ट प्लेस, व्यापार है ये एरिया, यहाँ पे कोई मार्केट प्लेस नहीं है, और कहते हैं कि अब शाम ढल गई है, हमें इन लोगों को भेज दें क्या? बहुत बड़ी भीड़ है, लगभग 25,000 लोग, 30,000 लोग, ऐसी भीड़, ऐसा झमेटा वहां पे, इतना जबरदस्त लोग, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे लोग वहीं चले जाते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि माय वर्ड्स आर लाइफ, मेरे जो वचन है वो जीवन है। दोस्तों, किसी और ने बोला ऐसे? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मार्ग, सच्चाई और जीवन में भी नहीं, मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, माई वर्ड्स आर लाइफ। दोस्तों, उस जीवन के वचन को सुनने के लिए लोग तरसते थे, अलग अलग किस्म के भी लोग आते थे, और उनमें से ज्यादातर भीड़ वो होती थी जो खुदावंद के मुबारक वचनों को सुनने के लिए, बिकॉज लोगों ने बोला, ग्रेशियस वर्ड्स प्रोसीडेड फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से, उसके मुबारक होठों से अनुग्रह से भरे हुए शब्द निकलते थे। हिज स्पीच वाज फुल ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। ओ, उसके जो वचन थे अनुग्रह और फजल से भरे हुए थे मेरे अजीजों, और दया से भरपूर थे उसके वचन। और प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए वो भीड़ आए। काश आज इस जमाने में भी, हमारे युग में भी लोगों के पास वो भूख हो, वो प्यास हो खुदावन के वचनों को सुनने के लिए। मेरे अजीजों जो आज सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं क्या आपके पास भी वो प्यास है, वो खास डिजायर है, वो एक आरजू, एक तमन्ना है आपके मन में कि आप खुदावन के कलाम को सुनना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप चंद लम्हे आज हमें दे दें और उस मुबारक खुदावन यीशु मसीह के मुबारक वचन को सुने। वो भीड़ आई हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, कि उस भीड़ में शायद आज जो सुन रहे हैं कुछ लोग हों जो वेट कर रहे हैं
उस प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए। दोस्तों, शाम का वक्त हो गया और उनके डिसाइपल्स आते हैं, शिष्य आते हैं, कहते हैं कि भेज दें लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला 16वें पद में, अरे नहीं, उनको जाने की जरूरत नहीं है, जाके लिए उनको खाने के लिए कुछ ले आइए। खाना? अरे इतनी दूर शहर से, और कौन सा होटल, कौन सा ढाबा, कौन सी फैक्ट्री होगी जो 25 या 30 हजार लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करे? पैक्ड लंच या पैक्ड डिनर कौन करेगा? कौन सी केटरिंग कंपनी है जो ऐसा कर सकती? मेरे हिसाब से तो हेरोदोस बादशाह के राजमहल में भी इतना बड़ा किचन नहीं होगा जो एकदम इतने सारा खाना जाके कोई ले आए और इतना सारे खाने की केटरिंग करे। इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव चीज। तो चक्कर में खा गए होंगे ये शिष्य लोग, भाई इतने सारी भीड़ और कहां से लाए ये खाना? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये देखिए। और फिर वहां पे एक शिष्य ने उनको बोला, और हम कहां पढ़ रहे हैं? मैथ्यू चैप्टर 14 में है सर। और ये चीज, ये वाक्य लूका 9 में भी है और यूहन्ना 6 में भी है, पर यहाँ पे हम सिर्फ मती में ही हम देख रहे हैं कि मती ने क्या लिखा इसके बारे में। और कहते हैं कि वहां से शिष्य ने बोला कि सर एक है लड़का, हमने देखा है, और ज़रूर उसकी मम्मी बहुत अच्छी होंगी कि बेटा जा रहा है प्रभु के वचन सुनने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि खूब सारा समय लगाए हुआ। तो उसको पैक्ड लंच करके उसके लिए खाना बांध के उसकी माँ ने भेज दिया, और उसके पास एक अपना टिफिन बॉक्स था, तो शायद ये टिफिन बॉक्स लेके बैठा होगा अपने पास। कोई देख तो नहीं रहा? क्या था उसमें? दोस्तों, आपको तो पता है कहानी, 5 रोटी और 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली। और उसने देखा होगा इतनी भीड़ और सब भूख लग रही सबको, शाम का वक्त, लोग इस तरह मगन थे प्रभु के वचनों में, भूल ही गए, भूख ही भूल गए, क्योंकि प्रभु जो सामने था उनके, और उनकी आत्मिक भूख जो मिटा रहा था वो हमारा प्रभु। तो यहाँ पे वो टिफिन लेके उन्होंने कहा एक बच्चा है जिसके पास एक टिफिन है और उसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ब्रिंग हिम हिदर टू मी, उसको मेरे पास लेकर आओ। तो दोस्तों, वो मुझे मालूम नहीं, वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का, और हमें तो पता स्कूल में जब हम थे, जब मम्मी कुछ स्पेशल बना के देती थी, या कोई कबाब हमें टिफिन में बांधती थी या हमें देती थी, या कुछ खास किस्म का सामान होता था, नॉर्मल टोस्ट या नॉर्मल ये जो ब्रेड बटर जैम या कोई ऐसा पराठा बना दिया, तो सभी खाते हैं भाई, सभी खाते हैं। हम तो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब मम्मी खुद बना के दिया करती थी। पर दोस्तों, जब कुछ स्पेशल आता था ना, तो हम चाहते थे कि हम चुपचाप बैठ के खुद ही खा जाएं, बांटेंगे नहीं हम। पर यहाँ पे ये लड़के को पता नहीं, शायद वो रिलक्टेंट होगा, शायद वो हिचकिचा रहा होगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे मालूम नहीं। पर दोस्तों, हुआ ये कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत के उद्धार करता है, जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने वो रोटी बनाई, वो आटा बनाया और वो गेहूं बनाया जिससे वो आटा बना और रोटी बनी, वो प्रभु यीशु मसीह, वो खुदावंद जिसने मछली बनाई, वो बच्चा, छोटा बेटा लेके आता है अपना टिफिन, और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो टिफिन आता है। मेरे अजीजों, ही सरेंडर्ड ऑल, जो उसके पास था उसने समर्पण कर दिया, उसने दे दिया प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। मेरे अजीजों, ओ मेरे अजीजों, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, और जो लोग जो आज देख रहे हैं, मैं बड़ी आजिज़ी से और बड़े प्रेम से, आई beseech you with the mercies of Christ, मैं खुदावंद यीशु मसीह की उन मर्सीज और दया के वसीले से मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो कुछ आपका है आप उसको दे दो। क्या मांगता है वो? क्या उसको आपकी रोटी चाहिए? क्या उसको आपको मछलियाँ चाहिए? क्या आपका घर चाहिए? आपका सोना चांदी, आपका स्कूटर, आपकी गाड़ी, क्या आपको ये सारी चीजें चाहिए? अरे वो तो मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है हमारा खुदावंद। उसने तो पूरे भूमंडल को एक शब्द में रचा, हर सितारे को अपने नाम से बुलाता है, और कहते हैं इतनी गैलेक्सीज है, इतनी गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, बिलियंस, अरबों खरबों
गैलेक्सीज और अरबों खबरों सितारे हैं, और मैं बता नहीं सकता, अनगिनत सितारे। अपने मिल्की वे का हिसाब करना मुश्किल है जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे में। ओ हमारा जो पृथ्वी है ना, वो एक छोटा बिंदु भी नहीं दिखता हमारे गैलेक्सी में, मतलब दिखता ही नहीं, इतना छोटा है। हमारा सूरज नहीं दिखता। सूरज हमारा जो सूरज है, जो इतना बड़ा है, हमें दिखता है, इतना आग का गोला है, वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें पता नहीं कितने लाख सूरज घुस सकते हैं। ऐसा महान, इतना सर्वशक्तिमान, इतना ऑलमाइटी खुदा हमारा, जिसने पूरे भूमंडल को रचा, एक एक जीव जंतु को रचा। He says the cattle on 1,000 hill is mine, every beast of the field is mine। हर जीव जंतु मेरा है, और हर एक ये कैटल वो मेरा है। वो कहता मैं तुमसे मांगू तो मैं, अगर मुझे चाहिए मैं तुमसे मांगूंगा। प्रभु कहता है भजन संहिता में, will I ask of you if I'm hungry? The cattle on 1,000 hill is mine। पूरी दुनिया मेरी है। हर समुंदर, हर पहाड़, हर पेड़, हर फूल, हर सब्जी, हर फल, सब कुछ मेरा है। हर सोना चांदी प्लैटिनम गोल्ड सब मेरा है। पूरी दुनिया मेरी है। मैं मालिक हूं पूरी दुनिया का। मैं शहंशाहों का शहंशाह हूं। मैं राजाओं का राजा हूं। टिफिन मांग रहा है, टिफिन मांग रहा है। दोस्तों, क्या उसको आपका टिफिन चाहिए? क्या आपका धन दौलत चाहिए? नहीं, वो आपको चाहिए। He wants you, He wants you, my friends। वो चाहता है, वो आपसे रिश्ता बनाना चाहता है। He wants to have a relationship with you। The God of the universe wants a relationship with you। ओ मैं तो मतलब it thrills my heart कि वो खुदा जो आदि और अंत है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, मेरे अजीजों। He is the first and the last, the Alpha and Omega, the God of heaven, the King of glory wants to have a relationship with you। कहता है bring him hither, उसको मेरे पास लेके आओ। दोस्तों, मैं आज परमेश्वर का एक छोटा सा खादिम आपको उसके पास लाना चाहता हूं। उस मुबारक प्रभु यीशु मसीह के पास लाना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये जो शब्द हैं वो मेरे ना हो, प्रभु परमेश्वर के हो, और आप उसकी स्टिल स्मॉल वॉइस, उसकी धीमी आवाज सुने आज, और आप खींचे चले आए उसकी मोहब्बत की डोर, द कॉर्ड्स ऑफ लव, उसकी मोहब्बत की डोर आपको खींच के उस मसीहा के पास ले आए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो छोटा बच्चा शायद नहीं जानता था क्या होगा, सिंपल फेथ। उसको मालूम नहीं कि क्या करेगा प्रभु, शिष्यों को मालूम नहीं कि क्या करेंगे हमारे खुदावन, कुछ नहीं मालूम। बाय फेथ, विश्वास। Oh, they exercise their faith। आपको सिर्फ विश्वास करना है। You have to only exercise your faith। और वो कदम बढ़ाइए उसकी तरफ। आज इस वक्त जब ये संदेश सुन रहे हैं, आप वो कदम बढ़ाइए प्लीज। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, रुक जाइए, मुड़ जाइए, उसकी आवाज सुनिए। Bring him hither। और हम पढ़ते 18वें पद में 14वें अध्याय के मत्ती के, Bring him हिदर, मेरे पास उसको ले आइए। ए मेहनत करने वालों, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, ए परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ द इटर्नल रेस्ट ही वांट्स टू गिव यू। इस जिंदगी के कश्मकश और ये पाप की गुलामी करके आप थक ना गए, आप थक नहीं गए ना? ओ ये गुलामी, ये रोजमर्रा की जद्दोजहद, ओ ये स्ट्रगल्स, वो आपको अपने पास बुला रहा है कि जो कुछ है आपका, जस्ट एज यू आर, कम टू हिम, कम टू हिम। एक बड़े अच्छा एक इलिस्ट्रेशन है दोस्तों, एक कहानी है कि एक खुदा का खादिम इन जंगलों में, जहां पे रेड इंडियंस वो जो अपने सर पे वो बड़ी बड़ी टोपियां पहनते हैं, और वो आदिवासी लोग हैं उस जगह के, अमेरिका के लोग, जो शुरू की बात है, तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको रेड इंडियंस कहते हैं। वो रेड इंडियन लोग जो थे वहाँ पे रहते थे, अपने कबीलों में रहते थे, वहाँ पे
तो वहाँ के अलग अलग गांव होते थे, वहाँ के गांव के सरदार होते थे। तो एक प्रचारक वहाँ गया, उसके मन में एक बोझ था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ तक पहुँचाऊँ। और वो वहाँ गया और प्रचार कर रहा उन जंगलों में, और प्रचार करते करते वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी, और उसने उनकी भाषा सीखी थी और वो कम्युनिकेट कर सकता था। उसने बड़ी तैयारी करके वहाँ पे वो गया, सीखा सब कुछ उसने, और वहाँ प्रचार कर रहा है, खुदा का कलाम अपने हाथों में रख के वो प्रचार कर रहा है। तो वहाँ पे सरदार आया, वहाँ का सरदार, और मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि सरदार कैसा था। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी सी दाढ़ी, और काली काली आंखें उसकी, काले बाल लंबे और यूं करके एक रेड इंडियन, हाथ में भाला और चाकू और ऐसे ऐसे नेज़े रखे हुए उसने, और अपना तीर कमान रखा हुआ उसने अपने पास। बड़ा ताकतवर लंबा चौड़ा इंसान, एक जिन की तरह वो आया वहाँ पे, और वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसने सुना कि कैसे एक है जो उनको बचाने के लिए सलीब पर मारा गया, उसने अपना लहू बहाया। वो प्रभु यीशु मसीह खुद खुदावंद मुजस्सम हुआ और वो हमारे बीच में डेरा किया, और हम पापियों को बचाने के लिए वो सलीब पर मारा गया। उसने अपना लहू बहाया, उसको दफना दिया गया। तीसरे दिन वो जी उठा, क्योंकि वो खुदा है, पुनरुत्थान और जीवन है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है। वो जी उठा क्योंकि मौत उसको रोक ना पाई, कब्र उसको रोक ना पाई, मौत की फतेह उस पे नहीं थी, क्योंकि वो बिन पाप का था। ना उसने पाप किया, ना जाना, ना उसने कोई पाप उसमें था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर जो देहधारी हुआ इंसान बन के आया, वो हमारे गुनाहों के खातिर मारा गया। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया, हर एक गुनहगार है, और गुनाह के सबब से हमें नरक में ही जाना चाहिए। पर वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो चाहता कि हर एक नजात पाए, हर एक उद्धार पाए, हर एक स्वर्ग में जगह पाए। वो आपसे मोहब्बत करता है। जब उस प्रचारक ने यूं बोला और बड़ी शिद्दत से बोला और रो रो के उनको उसने इल्तिजा करी कि तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो। तुम क्या दोगे उसको? उसने अपना सब कुछ दे दिया, सलीब पे अपनी जान दे दी, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। तो उसने क्या करा, अपना भाला आके रख दिया पहले उसके चरणों में। पर वो प्रचारक फिर भी बोलता रहा, तुम क्या दोगे उसको? उसने अपनी बेल्ट निकाल ली, वो डाल दिया। फिर उसने बात, क्या दोगे उसकी मोहब्बत के सामने? क्या दे सकते हो तुम कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? उसने फिर एक एक करके अपना तलवार दे दी, अपना चाकू दे दिया, अपने अंगूठियां निकाल दी, उसने अपना बड़ा भारी माला पहनी थी वो निकाल दिया, उसने अपने सैंडल निकाल दिए जो जूते से पहने हुए थे, उसने एक एक चीज देने लगा। वो प्रचारक बोलता है, तुम क्या दे सकते हो? तुम क्या दे सकते हो? क्या दोगे उसकी मोहब्बत के सामने? जोर जोर से वो बोल रहा है, और लोग भी हैरान कि हमारा कबीले का सरदार आ गया वहां पे, और वो ऐसा करके कर रहा है। और एक एक करके उसने अपनी जो भी उसके पास चीजें थी, सोने की अंगूठी दे दी, कड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया उसने। और फिर भी प्रचारक रुका नहीं। क्या दे सकते हो? क्या दे सकता हूं? क्या दे सकता हूं? क्या दे सकते हो? क्या दे सकता हूं? तो इस पर उसने कहा, मैं क्या दूं? मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने सब कुछ तो दे दिया है। फिर बाद में उसने अपना ये टोपा उतार के उसने ये भी रख दिया उसके कदमों में। पर रुका नहीं, वो रुका नहीं मेरे अजीजों, वो रुका नहीं। वो बोलता रहा कि ये नहीं चाहिए परमेश्वर को, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारी शौहरत, तुम्हारी डिग्रीज, तुम्हारा नेम फेम नहीं चाहिए। कहता नहीं चाहिए। तुम क्या दे सकते हो? बिल्कुल परेशान हो गया, क्या दूं? परेशान हो गया वो, क्या दे सकता हूं मैं? आखिर में वो टूट गया और घुटनों पे आके उसने अपने हाथ उठा लिए। कहता, मैं अपने आप को देता हूं, मैं अपने आप को देता हूं। दोस्तों, उस छोटे बच्चे ने अपना टिफिन दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। छोटा सा बच्चा था, और बाइबल बताती है 5,000 आदमी थे, औरत और बच्चे मिला के लगभग 25-30 हजार लोग थे। सबको खाना मिला। 12 टोकरे बच भी गए, जिनको इकट्ठा किया। प्रभु ने कहा, इकट्ठा करो, वेस्ट मत करो। 12 टोकरे बच गए। इतना खाना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया।
ओ जब हम अपना आप को दे देंगे खुदा पे, क्या मल्टीप्लाई होगी ब्लेसिंग, मैं बता नहीं सकता। खुदा अपनी शांति आपको दे देगा, अपनी खुशी दे देगा, और ऐसे बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा जिसको आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। ब्रदर सिस्टर्स, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, कबीले के सरदार ने बोला मैं अपने आप को देता हूँ, मैंने सब कुछ दे दिया। पर प्रचारक ने बोला तूने अपने आप को नहीं दिया था, प्रभु को ये नहीं चाहिए, तेरा दिल चाहिए। और रो रो के उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया दोस्तों। उसका जीवन बदल गया। उस छोटे बच्चे भी हैरान हो गया होगा कि मेरा छोटा टिफिन और इतने लोगों को आशीष मिली। दोस्तों, क्या कोई है यहाँ पे आज उस भीड़ में, उस जंगल में, जो आएगा उसके कदमों में और यूं बोलेगा, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर चला गया हूँ प्रभु, मैं लौट आया हूँ प्रभु, मैं आपके कदमों में लौट आया हूँ प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु। मैं मानता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए आप मारे गए, आपने सजा उठाई, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जिंदा ही स्वर्ग में गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ प्रभु, पूरे मन से विश्वास करता हूँ। और आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता और अपने प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लो। मैं सरेंडर करता हूँ, मैं आपके शरण में आता हूँ प्रभु, मैं अपना दिल आपको देता हूँ। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है तो आपका जीवन पूर्ण रूप से तब्दील हो जाएगा। 11 साल, लगभग 11-12 साल की उम्र में मैंने ये निर्णय लिया, मेरा जीवन बदल गया। शायद वो लड़का शायद मेरी उम्र का ही होगा जिसने अपने आप को दे दिया। दोस्तों, डोंट होल्ड बैक, सरेंडर, कम टू हिम। उसके पास आ जाओ, गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।